बांग्लादेश की राजनीति में आए ताज़ा बदलाव के साथ ही भारत बांग्लादेश संबंधों में नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के भीतर एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया गया। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने शुक्रवार से भारतीय नागरिकों के लिए सभी प्रकार की वीजा सेवाएं दोबारा शुरू कर दी हैं। ये फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते से दोनों देशों के बीच वीजा सेवाएं लगभग ठप पड़ी थी। उस समय बढ़ते तनाव और विरोध प्रदर्शनों के चलते काउंसलर सेवाओं को सीमित कर दिया गया था, जिससे यात्रियों, मरीजों और व्यापारिक गतिविधियों पर गहरा असर पड़ा था। सभी वीजा कैटेगरी फिर से उपलब्ध हो गई हैं। उच्चायोग द्वारा जारी आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया गया है कि अब भारतीय नागरिकों के लिए हर प्रकार की वीजा सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसमें मेडिकल वीजा, टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा और अन्य श्रेणियां शामिल हैं। हालांकि पिछली बार भी बिजनेस और वर्क वीजा पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं था, लेकिन बाकी श्रेणियों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। अब इन सेवाओं की बहाली के साथ ही ये संकेत मिल रहा है कि दोनों देश आपसी तनाव को कम कर सामान्य संबंधों की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। दिल्ली स्थित दूतावास में शुक्रवार सुबह से ही काउंसलर सेवा फिर से सक्रिय हो गई हैं और आवेदन प्रक्रिया सामान्य रूप से शुरू कर दी गई है। दिसंबर में वीजा सेवा इसलिए प्रभावित हुई थी क्योंकि बांग्लादेश में भारत विरोधी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के दौरान भारत विरोधी माहौल बना और कुछ स्थानों पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमलों की खबरें भी सामने आई। इस घटनाक्रम से नई दिल्ली असंतुष्ट रही, जिसके चलते दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद धीमा पड़ गया। उस समय अंतरिम सरकार का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस के हाथों में था। विश्लेषकों का मानना है कि इस दौर में भारत विरोधी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पहल नहीं की गई, जिससे रिश्तों में और खटास आ गई। अब तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार ने वीजा सेवाएं बहाल कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देना चाहती है। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार बीएनपी नेतृत्व ये समझता है कि भारत क्षेत्रीय राजनीति, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिहाज से बांग्लादेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार है। इसी क्रम में सिलहट में भारत के वरिष्ठ कौंसलर अधिकारी अनिरुद्ध दास ने भी संकेत दिया है कि नई दिल्ली जल्द ही बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाएं पूरी तरह बहाल करने की दिशा में कदम उठा सकती है। वीजा सेवाओं की बहाली से ये साफ संकेत मिलता है कि दोनों पड़ोसी देश पुरानी कटुता को पीछे छोड़कर आपसी विश्वास और स्थिरता की नई शुरुआत करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।